आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। आसन एक लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का आसन हमें दिया है पद्मासन। केसी जैन जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें लगातार आसनों पर लेख दिए हैं। इसी पर आधारित मेरा यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आसन एक लाभ अनेक, यानी कि इस आसन के भी बहुत सारे लाभ हैं। आइए जानते हैं कि पद्मासन क्या है। पद्मासन संस्कृत के पद्म शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कमल। पद्मासन बैठकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। इसको करते समय हमारे शरीर की आकृति कुछ कमल के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसे पद्मासन कहते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख और शांति हमें प्रदान करता है। इस आसन को करने पर हम शारीरिक गतिविधियों से दूर होकर और आध्यात्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। ध्यान के लिए यह बेहद ही उत्तम आसन है। आइए जानते हैं इसको करने की विधि। सबसे पहले आप दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाइए। रीढ़ आपकी सीधी रहे, यह बैठने की प्रथम स्थिति है। अब आप दाएं पैर के पंजे को बाईं जंघा पर रखेंगे, तलवे आपके ऊपर की ओर रहें। आप बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा पर रखेंगे, यहाँ पर भी आपके तलवे ऊपर की ओर रहें। आपने दम जितना हो पीछे की ओर करें, जिससे कि आपके घुटने जमीन के संपर्क में आ जाएं। यह एक आदर्श स्थिति होगी। यह पद्मासन की आदर्श स्थिति होगी। जब आप ज्ञान मुद्रा और बना लेंगे तो आप सामान्य श्वास प्रश्वास चलाए रखेंगे। आप अपनी आंखें बंद रखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आती जाती सांसों पर ध्यान दें। कुछ इस प्रकार आप इसमें 1 मिनट से 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। यदि आपका अभ्यास नियमित है और अच्छे से है, धैर्यपूर्वक है, तभी आप इस आसन को और अच्छे से कर पाएंगे। पद्मासन करने के लिए आपको, यदि आप लचीलापन कम है तो आप तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं, और भी कुछ आसनों के अभ्यास से आप पद्मासन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं इसको करने के लाभ। सबसे पहले हम जानते हैं कि पद्मासन करने पर हम ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो कि हमें आध्यात्मिक लाभ देता है, शांति एवं धैर्यता प्रदान करता है। पद्मासन करने पर हमारी एकाग्रता बढ़ती है और आपके उदर अंगों की बहुत अच्छे से, यहाँ पर रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि पद्मासन में पैर बंद जाते हैं तो रक्त का प्रवाह उदर की ओर ज़्यादा रहता है, मांसपेशियाँ और अच्छी बनती जाती हैं। इसमें रीढ़ आपकी सीधी होती है, जिससे कि प्राण का प्रवाह मूलाधार से सहस्त्रार की ओर और आसानी से होने लगता है। इस आसन को करने पर आपकी सांस फूलना जैसी बीमारी को भी आप कम कर सकते हैं। पद्मासन करने पर आप अपनी स्मृति को, अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ठंडा गर्म की समस्या है तो भी आप पद्मासन को करें, यह आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। यह कब्जनाशक है पद्मासन। सबसे महत्वपूर्ण लाभ, जो कि हम सभी को बहुत पसंद है, कि हम थोड़े से हमारे चेहरे पर चमक होनी चाहिए, हम थोड़े कांतिवान होना चाहिए, और ठीक उसी प्रकार जैसे कि कमल की सुंदरता होती है, तो हमारा चेहरा भी खिला खिला सा हमें प्रतीत होने लगता है यदि हम पद्मासन का लगातार अभ्यास करते हैं। तो आपको पद्मासन में एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपकी जो नीचे की एड़ियां हैं वह आपके पेट के निचले भागों से संपर्क में रहें। तो यह थे हमारे लाभ और विधि। इसको करने की कुछ सावधानियां भी हैं। सबसे पहले कि यदि आपको घुटना दर्द हो तो आप घुटने मोड़कर नहीं बैठेंगे, यह आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तो आप पद्मासन का अभ्यास नहीं करेंगे। रीढ़ में असहनीय दर्द है तो भी आप इसे करने से बचें। यदि आप साइटिका से पीड़ित हैं तो
आप पद्मासन को ना अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण, वेरिकोज वेन की समस्या है आपको तो भी आप पद्मासन को करने से बचें। समस्त योग अभ्यास आपको योग विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षक योगाचार्य के सलाह एवं सानिध्य से ही करना है। करें योग, रहे निरोग, घर घर पहुँचे योग। हमारा उद्देश्य एवं प्रयास आपको योग से जोड़ने का है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका योग प्रभा से।